Hi guys, welcome to my channel Joyce Lifestyle. So welcome to my new series, The 5 Series, wherein we will be discussing कोई भी टॉपिक जो हम उठाएंगे उसमें कुछ 5 पॉइंट्स होंगे जो हम डिस्कस करेंगे। आप भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कोई भी टॉपिक जिसपे कुछ भी आपको लगता है कि आप 5 पॉइंट्स डिस्कस करना चाहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि हमें दूसरों को माफ क्यों कर देना चाहिए। हम 5 रीजंस डिस्कस करेंगे कि हमें दूसरों को माफ क्यों कर देना चाहिए। उस सीरीज में नंबर 1 पर है फॉरगिवनेस इज फॉर योरसेल्फ नॉट फॉर अदर्स। बहुत बड़ी बात है ये समझने की कि अगर आप दूसरों को माफ करते हैं उनकी गलतियों के लिए जो आपने पता नहीं कितने टाइम से पकड़ के रखी है, इसके लिए ये एक बहुत सुंदर गिफ्ट है जो आप खुद को देंगे, दूसरों को नहीं। क्योंकि अगर आप ग्रजेस होल्ड करके चलते हैं तो ये कहीं ना कहीं एक अपने आप को ऐसी जेल में बंद करने के रखने के बराबर है जिसमें क्राइम किसी और ने किया है और सजा आप खुद को दे रही हैं। ये कहीं ना कहीं एक तरह का पॉइजन है जो पी आप खुद रहे हैं और आप सोच रहे हैं मर कोई और जाए। तो आप अगर दूसरों को माफ करते हैं, अगर आप लेट इट गो करते हैं जिसने कुछ भी गलत किया, इट डजंट मीन कि जिसके साथ भी जिन्होंने जो भी गलत किया दे आर ऑलवेज वेलकम इन योर लाइफ। बाउंड्रीज आप मेंटेन कर सकते हो कि अब नेक्स्ट एक्शन आप ले सकते हो कि मुझे अपने पास ये बाउंड्रीज रखनी है, मुझे यहाँ पे ये एक्शन लेना है। पर अपने पेन के साथ पीस बनाइए। आप रेडी होइए उस लेट गो करने के लिए अपने पेन को जो आपने इतने टाइम से होल्ड करके रखा है। इट इज द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू योरसेल्फ। और मेरी इस लिस्ट में नंबर 2 पर है फॉरगिवनेस इज अ सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ। अगर आप दूसरों को स्ट्रेंथ करते हैं, दूसरों को माफ करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेंथ शो करता है। एक इंसान अपने आप को अपनी ही सोच में जकड़े रखता है और उसकी खुशी या गम बहुत हद तक आसपास के लोग और सिचुएशंस के अलावा उसकी अपनी सोच जो अपने वो थॉट्स क्रिएट कर रहा है उस पर भी पड़ता है। तो अगर आप दूसरों को माफ करते हैं और लेट गो करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी अपनी स्ट्रेंथ है कि आप इतने स्ट्रेंथ में हैं कि आप दूसरों को उनकी गलतियों के लिए माफ कर सकते हैं। मेरी उस लिस्ट में नंबर 3 पर है What we expect from others, we should also deliver. जब हमसे कोई गलती होती है तो हमारी सबसे पहली एक्सपेक्टेशन क्या होती है? We are in guilt. Sometimes we realize कि हमने कुछ गलत किया है, sometimes we don't. लेकिन हमसे अगर कोई गलती होती है तो हम ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि सामने वाला बंदा हमें जल्दी से माफ कर दे, जल्दी से भूल जाए, वो पेन कम हम उसका चाहते हैं क्योंकि वो बंदा हमसे क्लोज होता है। तो अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी गलती पे आपको माफ कर दिया जाए तो क्या सामने वाला बंदा जिसके लिए आप इतने ग्रजेस होल्ड करके रखे हैं, आपकी ड्यूटी नहीं बनती कि उसे भी टाइमली माफ कर दिया जाए? और मेरी उस लिस्ट में नंबर 4 पर है फॉरगिवनेस इज एक्चुअली अ हीलिंग। हमें फिजिकल वुंड दिखता है, हम उस पर मरहम लगाते हैं, उसको पट्टी भी बांधते हैं, चोट जो लगी है वो धीरे धीरे घाव भरता है, वो हमें दिखता है कि वो ठीक हो रहा है। आप सोचिए उस घाव पे अगर आप पट्टी नहीं लगाएंगे तो क्या वो ठीक हो पाएगा? उस पे अगर दोबारा चोट लगेगी तो वो और गहरा हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारी मेंटल स्टेट होती है। अगर आप ग्रजेस होल्ड करके रखेंगे, आप अपने आप को मेंटली हील नहीं करेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपको एक दिन ब्लॉक करेगा। तो अगर आप दूसरों को माफ करते हैं, उस दर्द को अपने साथ से रिलीज करते हैं जो दर्द आपने पता नहीं कितने लंबे टाइम से पकड़ के रखा है, तो कहीं ना कहीं आप खुद को हील करते हैं। और हील करने का आपको अपने आप को हील करने का पूरा राइट है और आपको अपने आप को हील करना चाहिए। लिस्ट में नंबर 5 पर है फॉरगिवनेस आल्सो गिव्स यू अ बोनस। हाउ? अगर आपने ये कोट सुनी हो कि आपके जो एनिमी है उनको इससे ज्यादा कुछ भी परेशान नहीं करता ये सोचना कि उस बंदे को मेरी किसी बात का, मेरे किसी एक्शन का फर्क ही नहीं पड़ता। तो अगर आप दूसरों को फॉरगिव करते हैं तो आप उनको अपनी लाइफ में फ्री करते हैं, उनका जो आपके ऊपर इम्पैक्ट है उसको आप नल एंड वॉइड करते हैं
और इससे ज्यादा आपके एनिमी को कुछ भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता कि उनको ये पता चल जाना कि वो कुछ ही कर लें। दे कैन नॉट ब्रेक यू। एंड गाइज, ये थे मेरे रीजन जो मैंने आपसे शेयर किए कि हमें दूसरों को फॉरगिव क्यों कर देना चाहिए। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो प्लीज इसे शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। एंड यस, इफ अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।